और देहरादून बीजेपी कार्यालय का रुख कर लेते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और दिल्ली में चुनाव के बाद, जीत के बाद जश्न मनाते हुए भी सभी नजर आ रहे हैं। ये एक बार बैंड बंद करवा दो पहले ना, तो बैंड बंद करवा दो यार। वापसी हुई है, इस जीत को कैसे देख रहे हैं? बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत कर आ रही है। 27 सालों बाद गैर भाजपाई सरकारों की विदाई हुई है और ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, उस गारंटी की जीत है, क्योंकि वो जो भी गारंटी देते हैं वो इस बात की गारंटी होती है कि गारंटी पूरी होगी। और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो भी बातें कही जाती हैं वो पूरी होती हैं। झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार का जो शासन था दिल्ली के अंदर, जिसके कारण से दिल्ली में अनेक घोटाले हुए, चाहे वो क्लिनिक का घोटाला हो, चाहे वो स्मार्ट क्लास का घोटाला हो, यमुना सफाई का घोटाला हो, अनेक घोटाले, चाहे शराब का घोटाला हो, उन सब घोटालों का अंत हुआ है। और मैंने दिल्ली के अंदर अनेक स्थानों पर मैं चुनाव के दौरान गया था, वहाँ मैंने लोगों के चेहरे पर परिवर्तन की लहर देखी थी, साफ गुस्सा देखा था। दिल्ली में जिस प्रकार से इन्होंने झूठी घोषणाएं करी, दिल्ली की जनता के साथ छल किया, लगातार 10 सालों तक आपदा की सरकार ने, आपदा पार्टी ने लोगों को छलने का काम किया। लोग बदलाव चाहते थे और डबल इंजन की सरकारें जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आज विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। हर राज्यों में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, लोग वहां डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में वो सरकारें राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही हैं। इसीलिए हरियाणा में चुनाव हुए, तीसरी बार वहाँ पर डबल इंजन लगा, डबल इंजन की सरकार बनी। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनी। और अब 27 सालों बाद गैर भाजपाई सरकारें जो दिल्ली के अंदर काम कर रही थी, दिल्ली की सरकार उनकी पास थी, उन्होंने 27 सालों में दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का काम किया। और दिल्ली की जनता ने इस बार दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनाई है और डबल इंजन की सरकार अब डबल गति से काम करेगी। दिल्ली के अंदर जो रुकी हुई योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत जैसी योजना, जल जीवन मिशन जैसी योजना, अनेक योजनाएं जो दिल्ली में तेजी से दिल्ली के लोगों के कल्याण के लिए आनी चाहिए थी, वो योजनाएं अब दिल्ली में लाई जाएंगी। और जो भी हमारा संकल्प पत्र है, उन संकल्प पत्रों को हमारी पार्टी पूरा करेगी, दिल्ली की नई सरकार पूरा करेगी। और ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नीतियों की जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने एक एक बूथ पर जाकर लोगों को पार्टी की नीति और आगे आने वाली सरकार की नीतियों के बारे में ठीक प्रकार से उनको अवगत कराया था। और ये दिल्ली की जनता की भी जीत है। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, दिल्ली की जनता को बधाई देता हूँ, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। सर, प्रधानमंत्री जी वो खाता तक नहीं खोल पाई है इस चुनाव में, किस तरह से आप देखते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो संकल्प था वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब राजधानी में पूरी तरह से जो है ये संकल्प जो है सिद्धि की ओर जा रहा है। प्रधानमंत्री जी परीक्षाओं को लेके बच्चों के साथ जो है संवाद करेंगे, आप कैसे? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से नवाचार पर और हमारे जो नवोदित उदयमान देश के भविष्य हैं, उनको हमेशा एक अच्छा मार्गदर्शन उनको मिले, उनकी सोच अच्छी हो, वो अच्छी दिशा में जाएं और अपने हर प्रकार से अपने व्यक्तित्व का भी विकास करें, अपने शारीरिक विकास की ओर भी ध्यान दें और अपनी परीक्षाओं की तैयारियां, क्योंकि परीक्षाओं के समय में अधिकतर बच्चे हमारे
तनाव में आ जाते हैं, अनेक प्रकार की जो टेंशन होती है उनको घेर लेती है। और ये जो परीक्षा पे चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, इसके कारण से बच्चों में एक आत्मविश्वास बढ़ा है और परीक्षाओं को आसानी से वो लोग पहले से तैयारी कर लेते हैं और जिसके कारण से उनका तनाव भी दूर होता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। धन्यवाद।